रहे हैं। तो निजी क्षेत्र जब नियंत्रण करते हैं उत्तन बारे में और समाजवादी या अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में चर्चा करें या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करें, तो आइए देखते हैं क्या चीज इसमें मेन है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को चीजें क्लियर होंगी और अच्छे तरीके से आपको इनकी समझ भी होंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले, जिस देश में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उस देश के संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर जो नियंत्रण है वो प्राइवेट सेक्टर का आपको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ी बहुत अगर पॉलिसी फॉर्म करने की बात करें तो थोड़ी बहुत गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्म करती है, ठीक है, सिर्फ पॉलिसी फॉर्म करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। ज्यादातर कंट्रोल, पूरा का पूरा नियंत्रण प्राइवेट सेक्टर का है। ठीक, अब एक बात बताइए, जिस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उस देश में निजी क्षेत्र सारा नियंत्रण अपने पास रखेंगे। कब चीजों का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। बात समझ में नहीं? समझ में? अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है इस अर्थव्यवस्था की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रही है, निजी क्षेत्र नियंत्रण कर रहे हैं, तो निजी क्षेत्र जब नियंत्रण करते हैं तो इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इनका जो उद्देश्य है वो क्या है? निजी क्षेत्रों का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है कि इनको चाहिए प्रॉफिट मेकिंग। ये लाभ कमाना चाहते हैं, ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट मेकिंग मैक्सिमम कर सकें, लाभ कमा सकें। बात समझ में आई? दूसरी बात, जब जिस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उस देश में याद रखेंगे, जब ये प्रॉफिट मेकिंग पर काम कर रहे हैं, इन्हें याद रखें लोगों की, इन्हें लोगों की नीड से कोई मतलब नहीं है। लोगों को किस चीज की आवश्यकता है इससे कोई मतलब क्या, कहने का तात्पर्य ये एक्चुअल में लोगों की डिमांड पर काम करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा नीड के बाद डिमांड आती है। नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकताएं, और डिमांड मतलब क्या होता है? मांग। अब इसका मतलब क्या है भाई? एक गरीब व्यक्ति, एक आम इंसान है, हम लोग हैं, हमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य दे दो, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। हमें रोटी मिलती रहे, कपड़ा हमारे बदन पर हो, रहने के लिए मकान हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। वहीं पर जब तक मेरी नीड पूरी नहीं होगी तब तक मैं डिमांड कहां से करूंगा? कहने का मतलब भाई मुझे खाने को रोटी नहीं, मैं पिज्जा की डिमांड कैसे कर सकता हूं? मेरी पहले खाने की डिमांड तो पूरी हो, नीड पूरी हो, तभी तो मैं पिज्जा की डिमांड करूंगा, तभी तो मैं फ्रेंच फ्राइज की डिमांड करूंगा। रहने के लिए मेरे पास मकान नहीं तो मैं बदलने की डिमांड कैसे कर सकता हूं? बात समझ में समझ मारी? क्या समझे? तो डिमांड नीड के बाद आती है। डिमांड क्या है? बेसिक नेसेसिटीज जो है वो आपने फुलफिल कर ली है, अब आपको यहाँ पर वैरायटीज चाहिए तरीके से, तभी डिमांड निकल कर आ रही है। जियो वाले ने रिचार्ज किया नहीं, उसमें जनता अभी नहीं किया, इसमें पैसा ही नहीं बचा, पता है। अब मेरे पास खाली किस्त के अलावा खाली 150 रुपये केवल बचा, 200। फोन की किस्त जमा होगी? फोन की किस्त कल जमा करूँगा ना। कितनी तारीख को होती है? 1800। जीतू के पास ही है पैसे, वो 1800 लेके 1885 रुपये किस्त। जीतू को दे दिए थे, किस जमा करने के लिए? नहीं, वो किसी से मंगवाया था। कितने थे? 2000 था, तो 200 रुपये की सब्जी खाना भाई। नहीं, किस्त कितने का होगी? 1885। 1885। 150 कैसे जमा कर दिया कल किस्त? 500 बोलूँगा। मेरी जमा कितने किए थे? लेकिन मेरे को पहले जमा करनी पड़ेगी। जमा कितने किए थे फोन के लिए? 8000। 8000? 7000 लिखा है ना उसमें, बट उसमें 6200 दिख रहा है, मैंने 7000 जमा किया। फाइल चार्ज नहीं दिया होगा ना? फाइल चार्ज नहीं था ना, मैंने तो 4500 किए थे जमा, 5000 रुपये। फोन लिया था मैंने सैमसंग का। आपका कितने का है? मेरा 15 का। आवाज क्यों नहीं आ रही यार इसकी? ये आवाज क्यों? पाँच तारीख को करनी मुझे जमा। 5880 रुपये रह रहे हैं और 10,290 जमा हो गए। कौन सा नंबर है? दीदी को दिलवाया था। यार मेरी कैसे जमा होगी? मैं तो यही पे नाउ लिखा है। मान लीजिए कल जमा करना तो कर दो, कभी ना। 3 किस्तें जमा कर दी हैं। 2 दिन पहले भी जमा कर सकता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। उससे सिविल बनेगा। सिविल बनेगा और क्या। मेरे एक बार बाउंस हो चुका पिछली बार, वो अनिल के
है? उसके कारण बाउंस हो गया था, बंद हो गया होगा फोन? फोन बंद हो गया था। क्यों? पहले की किस्त पहली किस्त बाउंस कर दिया उसने। मैंने देखो नहीं फर्स्ट नहीं थी, दूसरी थी। तब भी यार किस्तें टाइम पे चलानी चाहिए। तो ठीक है, आप तीसरी सही जाएगी। मैं कहा आज की मैंने तारीख बोल दिया कि मैं अपने किस्त जमा करूँगा, तुम अपनी करना। अब 2 तारीख है। तो मेरी कितनी डेट को बताऊँगा? EMI ड्यू डेट 5 तारीख को जमा करनी है, 7 तारीख को मैं जमा कर देता हूँ। मैं कल ही जमा कर दूँगा। और देखो 3 किस्तें भर रखी हैं मैंने, 7 किस्तें थी टोटल। 7 किस्तें हैं, 1470 रुपये की आती है किस्त। अभी मैं ये सोचा हूँ कि मैं जमा कर दूँगा, कल ही जमा कर दूँ। हाँ कर देना, शाम को कर देना आराम से। नहीं कल मैं सुबह, आज रात में मुझे तो से लेके किसका नंबर किसका लगा हुआ उस पे जिससे रजिस्ट्रेशन किया था? वो तो दूसरे का लगा, मेरे ही लगा है। हाँ? मेरे ही लगा। 2 फोन दो, कौन सा था? यही ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस पर डाटा नहीं होगा ना? डेटा का रहेगा आपके पास है कुछ? यार इसका हो गया मैं चलाऊंगी, 12 बजे मैं चलाऊंगा। नहीं वो मोबाइल जो है वो वहाँ पे है हाँ मैडम के पास, जिसको मतलब दिया अनिल, उसके पास है फ़ोन। तो किस्त कैसे जमा होगी? अरे ना, जो तुम फोन लेने गए थे ना, नंबर बस है मेरे पास खाली। नंबर है ना? जिससे नंबर लगा है, जिसका नंबर लगा उस पर उसी नंबर से जमा होगी। पहली किस्त किसने जमा की थी? उसी ने जमा कर दिया था, कहाँ से? वो मोबाइल से जमा कर दिया था। उसके मोबाइल उसका ही नंबर लगा होगा तो नंबर तो मेरा लगा है, सारा कुछ मेरा है। तुम्हारे से हो जाएगा। OTP ली थी उसने जब जमा की थी? नहीं लोन नंबर पे डायरेक्ट जमा किया था उसे। यार यहाँ से ऐप है देखो ये। हाँ ऐप से, EMI ऐप से फाइनेंस पे। उसके पास ऐप ही है, मोबाइल के पास उसके पास ऐप है। उसके पास है, तुम्हारा नंबर लगा किसका? इस पे जीतू ने लगाया था नंबर, जीतू का नंबर लग के आ रहा देखो, ये क्या है जीतू। एक मिनट, पहले इसको कंप्लीट कर लो फिर बात कर।